हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सोल। इस लेक्चर में मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा रही हूँ और इसी चैनल पे मैं आपको साइंस भी पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, इसमें मैंने आपके लिए देखिए सारे नोट्स खुद बनाए हैं और इन्हीं नोट्स के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप खेत में जाते हो या कहीं गांव जाते हो तो देखा होगा आपने कि वहाँ पर फसल हुई होती है। फसल मतलब अनाज होता है, जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए। ठीक है, आपने खेत में कई सारे पेड़ या पौधे लगे हुए देखे होंगे जो बहुत ही बड़े पैमाने पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ चैप्टर है कि कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे बहुत अच्छी फसल उगाई जाती है, फसल होती क्या है। ठीक है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। हमें सबसे पहले समझना क्या है कि क्रॉप क्या होता है। ठीक है, क्रॉप का मतलब हिंदी में होता है फसल। अब आप पूछेंगे फसल क्या होती है, तो फसल एक ऐसा प्लांट होता है, एक ऐसा पौधा है जो कि हम बहुत ही बड़े पैमाने पे एक बहुत ही बड़ी जगह पे उगाते हैं। ठीक है, उसको ही हम फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा इट इज़ अ प्लांट, ये एक तरीके का पौधा होता है जो कि ग्रो करता है ऑन लार्ज स्केल, दैट इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। ओके, लार्ज स्केल कमर्शियली, तो वही क्रॉप कहलाता है। मतलब ऐसा प्लांट जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे ग्रो करवाया जाता है, यानी कि उगाया जाता है, उसको हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए पल्सेस, दालें हो गई, सब्जियां आपने देखी होंगी उगती हुए। अगर आपने कभी गाँव गए और नोटिस किया हो कि वहाँ पर खेत में आलू भी उगाए जाते हैं। ठीक है, खेत में काफ़ी सारी सब्जियां भी उगाई जाती है। फ्रूट्स, पेड़ होते हैं जिस पे फल लगते हैं, राइट। और कई भी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं या डिफरेंट टाइप की फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। यही नहीं, सिर्फ पल्सेस ही नहीं, वेजिटेबल्स ही नहीं, फ्रूट्स ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही बहुत सारी फसलें होती हैं। सारी फसलों को एक ही सीज़न में, मतलब एक ही टाइम में उगा दिया जाए अलग अलग जगहों पे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके का मौसम, वो किस स्थिति में उगाए जाते हैं, वो सब भी देखना पड़ता है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, यानी कि अलग अलग तरीके की फसलें उगाने के लिए अलग अलग तरीके के मौसम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए वो, ताकि अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से बढ़े, और हमें जो चाहिए, हमें जो अनाज चाहिए, या हम फल, अगर हम कोई पेड़ भी लगा रहे हैं तो उस पर फल आए, वो बड़ा हो, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे। क्रॉप को हमने दो तरीके से बांटा है, दो सीज़न के हिसाब से। ठीक है, और किस मौसम में कैसी फसलें होती हैं, उस हिसाब से हमने क्रॉप को क्लासीफाई किया है दो भागों में। ठीक है, तो पहला जो है वो है खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप होती है जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है। द क्रॉप्स विच आर ग्रो इन रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन क्या, बरसात का मौसम जब होता है, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो उस सीज़न में जब जो फसलें उगाई जाती हैं, हम उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, द क्रॉप विच आर ग्रो इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। इन इंडिया, हमारे इंडिया में रेनी सीजन आर जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। ठीक है, जो रेनी सीजन होता है वो जून से लेके सितंबर तक होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो फसलें खरीफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, वो फसलें कौन सी हैं? पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये सारी जो है फसलें हैं जो कि उगाई जाती हैं रेनी सीजन में। ठीक है, अब हम देखते हैं रबी क्रॉप्स। अब ये भी एक तरीके की क्रॉप्स हैं जो कि पर्टिकुलर किसी सीज़न में उगाई जाती होंगी।
तो ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हैं, ये विंटर सीजन में होती हैं, ठीक है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में उगाने वाली क्रॉप्स हैं। विंटर सीजन मतलब सर्दियों का मौसम, जब सर्दियाँ रहती हैं, ठीक है। जनरली अक्टूबर से मार्च तक, आपने देखा होगा अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर जनवरी, इन सब में क्या होता है, ठंड पड़ती है ना। तो ये जो रबी की क्रॉप्स होती हैं ठंड के मौसम में होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड लिनसेड हो गया, ठीक है। ये फसलें जो है इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर से मार्च के टाइम पे विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। अब देखो, पल्सेस और वेजिटेबल्स यानी कि दालें और जो वो होते हैं सब्जियां, ये जो है समर के टाइम पे, समर मतलब गर्मियों का टाइम, गर्मियों के टाइम पे उगाई जाती है कई जगहों पे, मैनी प्लेसेस पे। पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, वेरियस टास्क आर परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब कई सारे ऐसे काम होते हैं, आपने देखा होगा, जो किसान होते हैं वो कभी खेत में पानी लगा रहे होते हैं, कभी अपनी मिट्टी को ठीक करवा रहे होते हैं, खुदवा रहे होते हैं उस मिट्टी को, कभी उसमें खाद डाल रहे होते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं सारी चीज़ें, ताकि उनकी फसलें अच्छी हों। तो जो भी ये काम करते हैं ना फसल अच्छी उगाने के लिए, वही इंग्लिश में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती है, ठीक है। अब देखो इनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। प्रिपरेशन, वेट अ सेकेंड, देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, इनको डीप में समझेंगे हम। ये सारी चीज़ें मैं डीप में समझाऊंगी, डोंट वरी, ओके। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगला मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।